बिहार में एक बार फिर से चमत्कार देखने को मिला है। ये चमत्कार तब हुआ जब एक पोखर की खुदाई चल रही थी। पोखर की खुदाई जेसीबी से चल रही थी। धरती के अंदर से अचानक अजीबोगरीब आवाज आने लगी। फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। धरती के अंदर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए भागे भागे पोखर की ओर आने लगे। हम पूरी खबर आपको बताएंगे, उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। दरअसल बिहार के बिहारशरीफ जिले के अस्थावा प्रखंड के सारे गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेसीबी के जरिए खुदाई चल रही थी। गांव में मौजूद पुरानी पोखर की खुदाई का काम चल रहा है। तभी अजीब सी आवाज, इसके बाद मशीन की खुदाई रोक दी गई और फिर धीरे धीरे खुदाई की जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसमें से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा करीब 3 फीट ऊंची मूर्ति काले पत्थर की है। मूर्ति मिलने की खबर आग की तरफ फैल गई और लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दूर दूर के गांवों से लोग मूर्ति देखने आने लगे। गांव के लोगों ने बताया कि करीब 8 से 10 फीट की खुदाई करने के बाद यह प्रतिमा मिली है। लोगों की काफी देर तक भीड़ लगी रही। प्रतिमा को देख हर किसी ने हाथ जोड़ लिया और माथा टेकने लगा। मूर्ति के ऊपर से मिट्टी को हटाया गया। भगवान की प्रतिमा के साथ ही छोटी छोटी मूर्तियां भी बनी हुई है। कई लोग मूर्ति की पूजा पाठ में भी जुट गए हैं। मूर्ति मिलने के बाद गांव वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा तो नाम रंजन सिंह हुआ। घर कहाँ हुआ? सारे। अच्छा, ये तो बताइए आपकी मूर्ति जो निकले हैं किस कर्म में मूर्ति निकले हैं, कहाँ से लाए हैं? खुदाई के कर्म में निकले हैं, बगले में पोखर में निकला है। बगले में पोखर में निकला है। ये किसने देखा था? जो चला रहा था जेसीबी और सब बाल बुतरू जगह था। चला रहा था वो मूर्ति देखे हैं। हाँ, और बाल बुतरू सब जगह था देखने वाला। तो आपको मूर्ति पर क्या कहना है? इन मूर्ति को आप लोग यहीं रखेंगे कि कहीं और भेजेंगे? नहीं, हम लोग मूर्ति को यहीं रखेंगे। हमारे घर में आगमन इनका हुआ, इनको छोड़ेंगे कैसे? इनको तो हर हाल में यहीं रखेंगे। क्या आप इस मूर्ति के प्रति कितना उल्लास है गांव में? गांव में पूरा उल्लास है। गांव के लोग सब इसका मंदिर बनाना चाहते हैं। इनका सब पूजा अर्चना सब वैल्यू से देना चाहते हैं। इनका हमारे गांव में भगवान आए हैं, इनका वैल्यू क्या होना चाहिए तो आप लोग भी समझते होंगे। वो तो हम समझ रहे हैं। हाँ। तो अभी मतलब फिलहाल निर्माण हो गया, पूरे गाँव वासी मिलकर के निर्माण कर लिए हैं इसका? जी, अभी तो पूरे गाँव मिलकर इनका स्थापना किए हैं, बैठाए हैं। फिर आगे भव्य मंदिर इनका बनेगा। बढ़िया इनका व्यवस्था होगा। जो श्रद्धा गांव का होगा, जो ग्रामीण से जुटेगा, वैसा मंदिर तैयार होगा इनका और इनका जो कृपा होगा। अच्छा, तो सुने कि 2 मूर्ति निकले हैं? हाँ, एक मूर्ति खंडित है, वो भी बगल में रखा हुआ है। 2 मूर्ति है लेकिन वो खंडित मूर्ति है। तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति का पूजा वर्जित है। इसलिए हम लोग खंडित मूर्ति को तो पूजा करेंगे नहीं। हमारा साबुत जो मूर्ति है हम उनका पूजा करेंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में अलग अलग जिले के कई गाँव में तालाब और पोखर की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, महात्मा बुद्ध, शिव, पार्वती और मां काली जैसी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल चुकी हैं। हाल ही में शेखपुरा जिले में भी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। शेखपुरा जिले के बड़बिघा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के तोयगढ़ गांव में तालाब की खुदाई के दौरान चमकीले पुराने पत्थर की बनी भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है।